हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान तीर्थ वे टू सक्सेस में स्वागत है। तो दिस इज ज्ञान प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश के जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडीआरडी महाहंगाम नाम का, तो वो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो लेना। तो पेरिस ओलंपिक 2024 आज 11 सितंबर है, सॉरी आज 11 अगस्त है 2024। तो आज पेरिस ओलंपिक्स क्लोज हुआ है। तो पेरिस ओलंपिक का जो रिलेटेड क्वेश्चन से और नॉलेज से वो अभी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो के ज़रिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम निकाल कर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किया, तो पेरिस ओलंपिक का एडिशन 2024 का एडिशन कौन सा एडिशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, पेरिस ओलंपिक 2022 का 2024 का एडिशन 33rd एडिशन था। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड देन होस्ट सिटी के बारे में हो सकता है आ सकता है। तो होस्ट सिटी अब 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, तो पेरिस कहाँ का है, तो फ्रांस का ही पेरिस होगा। तो फ्रांस में हुआ था, तो पेरिस होस्ट किया था पेरिस ओलंपिक 2024 को। ठीक है, नाम में ही उसका आंसर छुपा है। तो अब और एक सवाल उठता है यहाँ पर कि ओलंपिक्स 2028 कहाँ पर होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि और 4 साल के बाद तो ओलंपिक्स कहाँ होगा। तो वो लॉस एंजेलिस, तो स्पेलिंग देख लेना, तो लॉस एंजेलिस में ओलंपिक 2028 होगा। ठीक है, तो ओलंपिक डे 2024 क्या है, तो 23rd जून इज ऑल्सो नोन एज द ओलंपिक डे 2024। ठीक है, एंड देन थंबनेल में और 2 बात मैंने ऐड किया था, वो है फ्लैग बियरर। तो फ्लैग बियरर कौन थे, तो शरद कमल, याद रख लेना, शरद कमल रत्ता मार लेना। ठीक है, तो मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट था फ्रीजियंस कप, फ्रीजियंस कप था इसका मैस्कॉट। तो ये जो मैंने थंबनेल में ही लगा दिया, ये भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में मैं जो स्लाइड में लिखा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी को आप नोट्स कर लेना और याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज्ञान प्रकाश सर प्रेजेंट कर रहा है इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देख लो। 1 में है व्हिच सिटी इज होस्टिंग द 2024 समर ओलंपिक्स। यहाँ पर बोला है कौन सा सिटी होस्ट करा है 2024 समर ओलंपिक्स को। यस, ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है टोक्यो, ऑप्शन सी में है लॉस एंजलिस और ऑप्शन डी में है पेरिस। अब हम सभी लोगों ने ये डिस्कस किया कि पेरिस ओलंपिक, पेरिस कहाँ का प्लेस है, तो पेरिस फ्रांस का है। तो डेफिनेटली फ्रांस की पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, व्हाट इज नंबर ऑफ द एथलेटिक्स एक्सपेक्टेड टू कम्पीट इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो यहाँ पर ये बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नंबर का एथलेटिक्स ने कम्पीट किया था, मैंने इसका मतलब ज्वाइन किया था। तो ऑप्शन ए में है 10,500, ऑप्शन बी में है 9,500, ऑप्शन सी में है 8,500 एंड ऑप्शन डी में है 7,500। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 10,500 एथलेटिक्स ने कम्पीट किया था पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या बोला, व्हिच वेन्यू
will host the closing ceremony of the Paris Olympic 2024? यहाँ पर ये बोला कि कौन सा वेन्यू में क्लोजिंग सेरेमनी होस्ट किया था पेरिस ओलंपिक 2024 का, यही सवाल है इसका। तो यहाँ पर देख लो, स्टेट वेरी मेमोरी है ऑप्शन ए में, स्टेट डे फ्रेंच है, पार्क डेज प्रिंसेस है, एंड डी में है स्टेट रॉयल ग्रेव्स। डेफिनेटली हम लोग ये जानते हैं कि पेरिस में पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, तो डेफिनेटली पेरिस कहाँ का प्लेस है, तो फ्रांस का प्लेस है, तो फ्रांस जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लो, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? यहाँ पर पूछा है कि ऑफिशियल स्लोगन क्या था पेरिस ओलंपिक 2024 का। ठीक है, ऑप्शन ए में है फ्लैम ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी में है ओलंपिक स्पिरिट, ऑप्शन सी में है गेम्स ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी में है गेम्स विथ वाइड ओपन, है ना? ठीक है, तो व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का ऑफिशियल स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, तो वहाँ है व्हिच एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज बीइंग होस्टेड इन द सिटी ऑफ पेरिस? तो पेरिस में अब जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, तो वो कितना एडिशन है, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ये तो हम थंबनेल से ही पढ़ लिया है ना, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 33rd एडिशन है। ठीक है, माय डियर सब्सक्राइबर, आप लोग ये भी याद रखना कि ओलंपिक जो रिंग्स है 5 रिंग्स है उसका कलर क्या क्या है। तो ये है ब्लू एंड ग्रीन है, येलो है ना, ब्लैक है, रेड है, ये भी याद कर रखना, हो सकता है कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया आर इन द ओलंपिक्स 2024? तो इंडिया से ओलंपिक 2024 में कितने एथलेटिक्स ने, कितने पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है ना। तो ऑप्शन ए में है 117, ऑप्शन बी में है 124, ऑप्शन सी में 150, ऑप्शन डी में है 174। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 117 पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है, इन व्हिच ईयर वर द फर्स्ट एवर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? यहाँ पर यह पूछा है कि फर्स्ट एवर मॉडर्न ओलंपिक कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ओलंपिक शुरू हुआ था फ्रॉम 1896। वो कहाँ का था, एथेंस का। ठीक है, 1896 से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। और कब से हमारे प्यारा भारत ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, तो भारत ने किया था 1900 से। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, हम क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। वहां पर है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन पेरिस ओलंपिक 2024? यहाँ पर यह पूछा है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड, इंक्लूड किया है कितने स्पोर्ट्स को पेरिस ओलंपिक 2024 में। ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 31, ऑप्शन डी में है 32। ठीक है, तो ये याद रखना कि 32, ठीक है, 32 न्यू स्पोर्ट्स, सॉरी 32 स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है, Which country has the most athletics in Paris Olympic 2024? तो किस देश से
मोस्ट माने सबसे एथलेटिक्स भेजा था पेरिस ओलंपिक में। तो ऑप्शन ए में है उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है जर्मनी। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यूनाइटेड स्टेट्स से भेजा था 500 प्लस एथलेटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won the first medal for India in Olympic 2024? तो इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल कौन जीते थे? ऑप्शन ए में है स्वप्निल कुसाले, ऑप्शन बी में है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो हो ही नहीं सकता, वो अभी का मेंबर है। ऑप्शन सी में है या 2024 के बारे में बताया है। मैंने सोचा सब ओलंपिक में कौन फर्स्ट मेडल से जीता है, तो डेफिनेटली इस बार मानू भाकेर ने क्या किया, पहले की करा क्या किया, ओलंपिक मेडल फर्स्ट मेडल जीता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो नीरज चोपड़ा उसको तो हम सब जानते ही है। उन्होंने इस बार हमारे इंडिया के लिए सिल्वर ले लिया है ना। तो थैंक्स टू नीरज चोपड़ा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे। वहाँ पर क्या है देख लो। When did women first compete in India in the Olympic Games? तो कब वोमेन ने पहली बार compete किया था ओलंपिक गेम्स में, या फिर योगदान किया था? ठीक है, यही सवाल है। तो यहाँ के ऑप्शन ए में है 1952 फिनलैंड, ऑप्शन बी में है 1896 एथेंस में है। तो एथेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1900 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। तो इंडिया का वुमेन, और सॉरी यहाँ की वुमेन के बारे में ही बात कर रही, इंडिया के बारे में नहीं। तो 2000 सिडनी एंड 1900 पेरिस। यस, 1900 पेरिस में ही वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12। यस, यहाँ पर क्या है, द पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 विल टेक प्लेस फ्रॉम। ऑप्शन ए में है 30 जुलाई 15 अगस्त 2024, 16 जुलाई 11 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024, 30 सितंबर। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज ओलंपिक गेम एंड हुआ है, क्लोज हुआ है। तो 15 अगस्त 30 सितंबर ये भी हो नहीं सकता। तो ये भी हो नहीं सकता, हमको पता है 26 जुलाई से ओलंपिक 2024 पेरिस में स्टार्ट हुआ था। अब 11 अगस्त में वह ख़त्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यस, 13 में क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024? तो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहता है। तो ऑप्शन ए में है बिग ट्वान, ऑप्शन बी में है सू होरंग, ऑप्शन सी में है द फ्रीजेस, ऑप्शन डी में है अमेरिकन ब्लैक बियर। नो, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द फ्रेंच। ठीक है से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। देख लो, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी? तो 2024 का पेरिस ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी जो है, वहाँ का फ्लैग बियरर कौन थे? तो वहाँ का फ्लैग बियर ऑप्शन ए में है मानू भाकेर, ऑप्शन बी में है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी में है श्रीनाथ कमल, ऑप्शन डी में है पीवी सिंधु। यहाँ का मानू भाकर इज द करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, तो इंडिया के लिए पहली बार उन्होंने
मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या है देख लो। Which venue hosted the opening ceremony of the Paris Olympics 2024? तो ओपनिंग सेरेमनी कहाँ से शुरू हुआ था, होस्ट किया था? तो ऑप्शन ए में है एफएल टावर स्टेडियम, ऑप्शन बी में है चाम दे मार्च एरिना, ऑप्शन सी में है रिवर सीन एंड ऑप्शन डी में है बोर्डियक्स स्टेडियम। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब रिवर सीन is the hosted the opening ceremony of the Paris Olympic 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। तो वहाँ पर क्या है, इन व्हिच ईयर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड? तो इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था? ऑप्शन ए में है 1970, बी में है 1972, सी में है 1999 एंड डी में है 2003। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब 1972 में इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे। तो वहाँ पर क्या है देखो, हु ओन द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कौन है जो पहली बार इंडिविजुअल्स लेवल में ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए जीता था? ऑप्शन ए में है नॉर्मन प्रिचर्ड, ऑप्शन बी में है लैंडर पीस, ऑप्शन सी में है कर्नल मलेश्वरी, ऑप्शन डी में है के डी यादव। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, के डी यादव। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर वोमेन। यदि हमें ये पूछा कि हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, हु इज द फर्स्ट वोमेन इंडिविजुअल्स ओलंपिक मेडल, तो कर्नल मलेश्वरी वोमेन था जो फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है which organizations is responsible for organizing Olympic Games? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स, है ना? तो ऑप्शन ए में है इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, वो गलत आंसर होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन, वो भी गलत है। फेडरेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। यस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। तो वहाँ पर क्या है देख लो, हु हैड प्रपोज द मोटो ऑफ द ओलंपिक? तो क्या बताया है, हु हैड प्रपोज द मोटो ऑफ द ओलंपिक्स? तो यहाँ पर देख लो, तो किसने प्रपोज किया था द मोटो ऑफ ओलंपिक? तो ओलंपिक का जो मोटो है उसको किसने क्या किया था, प्रपोज किया था? ऑप्शन ए में है डेनिस ऑसवाल, ऑप्शन बी में है पियरी डी कोबार्टिन, ऑप्शन सी में है क्रिस्टीन क्लोस्टर असिन, ऑप्शन डी में है रॉबिन ई मिचेल। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब पियरी डे कोबार्टिन ने प्रपोज किया था द मोटो ऑफ द ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वहाँ पर क्या है, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? तो हम लोग इसके बारे में आप लोगों को बताया ही था कि इंडिया ने ओलंपिक 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुआ था और इंडिया ने 1900 से ओलंपिक में ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया, और 1900 से ही वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया और 1900 का ओलंपिक पेरिस में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया? ये भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब कर्नल मलेश्वरी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, और जेडी यादव इज द फर्स्ट टू विन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या है,
When was the first Winter Olympic Games held? तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में है 1924, ऑप्शन सी में है 1928, ऑप्शन डी में है 1932। ठीक है, तो 1924 में क्या हुआ? समर ओलंपिक्स सॉरी विंटर ओलंपिक्स विल बी स्टार्टेड। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वहाँ पर क्या है? द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। तो ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड होता है तो एवरी 4 ईयर्स के बाद। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशंस ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? तो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स के मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है? ऑप्शन ए में है 16 डेज, बी में है 30 डेज, सी में है 45 डेज और डी में है 60 डेज। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 16 डेज इज द ड्यूरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? तो फर्स्ट पहली इंडिया का वुमेन कौन है जो 2 ओलंपिक मेडल विन किया था? ऑप्शन ए में है कर्णम मल्लेश्वरी, वो तो फर्स्ट मेडल जीता हुआ वुमेन था। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक एंड डी में है मीराबाई चानू। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पीवी सिंधु ने ऐसा महिला था जो फर्स्ट इंडिया का है एंड जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल को जीता था पहली बार। ठीक है, 26 में आएंगे तो वहाँ पर क्या है, when and where was the first Olympic flag hosted? तो ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट होस्ट कहाँ पर किया था और कब किया था? ऑप्शन ए में है 1920 में अंतरिप बेल्जियम में, ऑप्शन बी में है 1913 में अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, ऑप्शन सी में है 1924 में पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन डी में है 1948 लंदन इंग्लैंड में। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1920 में अंतरिप में बेल्जियम में क्या हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वहाँ पर क्या है, हाउ मेनी इंटरलॉक रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक्स फ्लैग? हम सब लोगों को पता ही होगा शायद। तो देयर आर द 5 रिंग्स और यहाँ पर जो फिगर है वो भी हमने दिखाया है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 5 रिंग्स। ठीक है, तो ये 5 रिंग्स हमारे 5 कॉन्टिनेंट को के बारे में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, व्हिच सिटीज ओलंपिक स्टेडियम इज नोन एज बर्ड्स नेस्ट? इसका मतलब कौन सिटीज का जो ओलंपिक स्टेडियम है उसको बर्ड्स नेस्ट बोला है? तो ऑप्शन ए में है सिडनी ओलंपिक पार्क, ऑप्शन बी में है वेवर स्टेडियम, ऑप्शन सी में है बीजिंग चाइना का, ऑप्शन डी में है मिशिगन स्टेडियम यूएस। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बीजिंग चाइना का जो ओलंपिक स्टेडियम है उसको बर्ड्स नेस्ट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आई थिंक। यस, इन व्हिच ऑनर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ऑप्शन ए में है इटालियन गॉडेस एरेडिया, ऑप्शन बी में है ग्रीक गॉड एफ्रोडाइट, ऑप्शन सी में है रोमन गॉडेस जूनो, ऑप्शन डी में है ग्रीक गॉड ज़्यूस। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रीक गॉड ज़्यूस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अब कौन है? तो प्रेसिडेंट है, ऑप्शन ए में है राजलक्ष्मी सिंह देव,
ऑप्शन बी में है अजय पटेल, ऑप्शन सी में है रघुराम आयर, ऑप्शन डी में है पीटी उषा। यस, पीटी उषा इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब पीटी उषा करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशंस। यदि आप लोग वीडियो को पसंद आया और तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जब आप लोग बेल आइकन दबाता है तब ही हमारे जो वीडियो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। और हमारे वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो, और अगले समय में कैसा कैसा वीडियो किस टॉपिक से लाना है वो भी हमें बताना कमेंट में ही। तो हमसे जुड़े रहना।